आज गुरु के सच्चे दर्शनों की बात कर लेते हैं कि वो सच्चे दर्शन होते कहाँ हैं और उन दर्शनों को करके मन कैसे शांत हो जाता है, आत्मा कौन सा सुख अनुभव करती है, आनंद मनाती है और ये दर्शन करने से हमें क्या लाभ है। जैसे स्वामी जी महाराज ने एक वाणी में कहा है, गुरु का दरस तू देख री तिल आसन डार, शब्द गुरु नित सुनोरी मिल वासन जार। देखो इसके अंदर एक रहस्य है, इसके अंदर एक उनका अपना रियलाइजेशन है। आप भी यदि करेंगे तो आप भी अनुभव करेंगे, वाकई में गुरु के सच्चे दर्शन तो अंदर होते हैं। इस जगह होते हैं तीसरे तिल पर, कहते हैं इस जगह आसन बिछाओ और वहां पर बैठो। इस आसन पर अपनी सूरत को बिठाओ और नीचे 9 द्वारों में जाने की बजाय इसे ऊपर तारा मंडल, सूरज मंडल, चंद्रमंडल इनकी ओर ले चलो, तब गुरु के सच्चे दर्शन होंगे। तो भाई एक बात बताओ, हम जो सामने बैठे गुरु हैं इनके दर्शन करते हैं तो इनसे क्या लाभ है। देखो ये जो सामने गुरु बैठे हैं जिनके हम दर्शन करते हैं ये भी इन्हीं के दर्शन हैं, लेकिन ये बाहरी दर्शन है, ये साकार रूप है गुरु का। निराकार रूप वो शब्द है, हमारा सच्चा गुरु शब्द है। आपने सुना होगा कि कहते हैं जो व्यक्ति मरता है और मरते वक्त जिस चीज का व्यक्ति ध्यान करता है, जिस भाव से वो मरता है, उसे अगला जन्म उसी अनुरूप प्राप्त होता है। अब जो व्यक्ति चाहता है कि मरते वक्त उसके अंतर में गुरु का ध्यान बना रहे, परमात्मा का ध्यान बना रहे, जिससे वो मुक्ति प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे, बार बार इस 84 का हिस्सा ना बने, तो क्या करते हैं, हम गुरु का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें सच समझ आ गया है, जिंदगी का सच ये है, शब्द है, परमात्मा है और कुछ नहीं, वो क्या करते हैं, वो जब स्वस्थ हैं यानी अभी से नाम जप करना शुरू कर देते हैं और अंदर परमात्मा का, गुरु का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। अभी से जब वो प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस में वो खड़े हो जाते हैं, यानी फिर उन्हें 24 घंटे ये ध्यान बना रहता है, भाई गुरु का ध्यान बना रहता है, गुरु मंत्र अंदर चलता रहता है। तब अंत समय जब आता है, जब वो प्राण त्यागते हैं, तब उनकी अनुभूति या उनका ध्यान गुरु संग रहता है, ऐसे नहीं। तो इसीलिए आप बात समझो, यदि चाहते हो कि दुनिया के काम धंधे करते हुए हमारे ध्यान में गुरु का ध्यान रहे, हम चाहें कि भाई हमारा ख्याल गुरु के साथ जुड़ा रहे और घर परिवार में जो कुछ चल रहा है या दुनियादारी में जो चल रहा है उसमें हम लिप्त ना हो, तो इसके लिए गुरु के सच्चे दर्शन करने की आवश्यकता है। आप समझे, वैसे नहीं जैसे नाम जप लिया और सोच रहे हैं कि दर्शन होते रहेंगे, ध्यान बना रहेगा। ध्यान तभी रहेगा जब ये अभ्यास 24 घंटे बन जाएगा। तो इसके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तीसरे तिल पर आसन बिछाओ, यानी इस जगह सहस्त्रदल कवल पर। ये ऐसा कवल है जो 1000 पंखड़ियों वाला कवल का फूल है। इस कवल, इस सहस्त्रदल कवल पर एक आसन बिछाओ, यानी अपना इस जगह ध्यान लगाओ और यहां पर शब्द स्वरूपी गुरु को देखो। अब हमारा ख्याल 9 द्वारों में पड़ा रहता है, तो जैसे बताया गया कि 9 द्वारों से ऊपर चढ़ो, तो कैसे, तारामंडल, सूरज मंडल, चंद्रमा, इनके आगे जब हम चलोगे और आगे चलोगे तब जाकर हमें गुरु दिखाई देंगे, गुरु का स्वरूप नजर आएगा, गुरु का वो जो शब्द हम जप रहे हैं वो शब्द का स्वरूप नजर आएगा। ये छोटी मोटी अवस्था नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं की जा सकती। अरे छोटी सी बात है, अपने ध्यान को वहां से हटा के इधर लगाना है,
तो भाई शाह इनायत ने किस तरह से बुल्ले शाह को समझाया कि अपने ख्याल को इधर से हटाओ और इधर लगा दो। हमें भी गुरु यही कहते हैं कि अपने ख्याल को दुनियादारी से हटाओ और शब्द के साथ जोड़ दो। जोड़ना गुरु के साथ ही है, लेकिन गुरु असल में क्या है? गुरु जो है वो सूक्ष्म शब्द है, और वहां तक पहुंचने के लिए क्या बताया? तारामंडल, सूरज मंडल, चंद्रमा, इन सबको पार करना है, तब जाकर वो मिलेगा, तब उसके सच्चे दर्शन होंगे। लेकिन भाई हम मूर्ख हैं, वाकई में मूर्ख ही मानो भाई, बुरा मत मानना, मूर्ख ही हैं कि हमें परमात्मा ने मौका भी दिया है और जन्म मरण से छुटकारे का इससे अच्छा और कोई अवसर हो नहीं सकता। पहली पातशाही ने कहा भी है कि धंधे धावत जग बांधया ना बूझे विचार, जन्म मरण बिसारिया मनमुख मुगद गवार। तो बताइए, हम मनमुख हैं, मूर्ख हैं, गवार हैं, जो इस अवसर का फायदा नहीं उठा पाते। हम दिन रात मनमुखों की तरह ये धन दौलत इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। परमात्मा ने जो मौका दिया है भक्ति का, उस पर ध्यान नहीं है। वो कहा भी है आगे कि फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। हमारे अंदर जो गंदगी है वो रगों रगों में है। काल के फंदे में हम इस तरह फंसे हुए हैं कि भाई जो गुरु समझाता है वो हमें समझ नहीं आता। हमारा मन संसार के विषय भोगों में इस तरह लिप्त है कि अब समझ नहीं आता, और वो हमें रोज समझाते हैं। गुरु कहे नित्य समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। वो कहते हैं उस शब्द की खोज अपने अंदर करो, अपने अंदर जाके करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम गुरु को बाहर ढूंढते हैं, और जो दर्शन कर लिए भंडारे में जाकर वो, या घर में रखी फोटो की वो, या डीपी पे लगा ली वो सच्चे दर्शन नहीं है। सच्चे दर्शन तो भाई इसी तरह हो सकते हैं कि इस सहजदल कमल पर आसन लगाओ, अपनी सूरत को यहाँ शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करो। जितना अधिक गुरु का नाम जप सकते हो जपो, 24 घंटे नाम जपो। नाम जपने में भाई हर्जा क्या है? समझ नहीं आता। एक छोटी सी बात समझाई जा रही है, वो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बताओ हम मूर्ख ही तो हैं। हर संत महात्मा हमें मूर्ख कहता है। मूर्ख वही इंसान है जो अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करता फिरता है। अरे 84 लाख योनियों के बाद ये जिया जून मिली, इस जन्म का अवसर यूं जाया कर रहा है, तो हम मूर्ख ही हैं, हम गवार हैं। अब हमने ये तारामंडल वगैरह पार करके जब हम आगे पहुंच जाते हैं तो हमें गुरु का रूप स्वरूप शब्द वो हमें दिखाई देता है। तो वो कैसा है? स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो कैसा है समझो। देखो ये बाहरी तौर पे समझाया जा रहा है, आप इसे अंदर भी अनुभव कर सकते हैं यदि मेहनत करें तो। ये उनका अपना रियलाइजेशन है। वो कहते हैं गुरु रूप सुहावन अति लगे, घटभान उजार, कवल खिलत सुख पावई, भौरा कर प्यार। जब हम उनके दर्शन करते हैं हमारे घट भीतर ज्ञान का उजाला होता है, सारा अंधकार खत्म हो जाता है। अंदर का वो सुहावना मौसम या जो वहाँ का परिधान है वो कैसा बन जाता है। वहाँ तरह तरह के कवल खिलते हैं, वहाँ किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं है। जैसे सुबह सुबह भौरा आकर फूल पर मंडलाता है और सारा दिन उस फूल की जो खुशबू है वो ग्रहण करता है, ठीक इसी तरह हमारा मन और हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां, सब कुछ उस शब्द के साथ, गुरु के साथ लिप्त हो जाती हैं। वो रूप परमात्मा के रूप से भी सुंदर है। संसार में ऐसा रूप कहीं नहीं देखा होगा। उसकी व्याख्या जितनी बढ़ चढ़कर की जाए कम है, लेकिन जो घट भीतर उस शब्द के स्वरूप के दर्शन करते हैं वो जानते हैं किस तरह उनके अंदर से सारे पाप खत्म हो गए, सारी आसक्तियां खत्म हो गई, मोह माया खत्म हो गई, और संसार में उन्हें सिर्फ शब्द ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भक्ति करो,
इस तरह से गुरु के सच्चे दर्शन करो। देखो हमें तो पूरे गुरु मिले हुए हैं ना, तो मैं तो भाई उन पर बलिहार जाता हूं, और जैसे चंदा चकोर का प्यार है वैसे ही मैं तो उन्हें पल भर के लिए भी नहीं बिसारता। भाई वो रूप मुझे इतना प्यारा है, अंदर जाके उसके साथ जुड़ के ऐसा लगा है कि वाकई में हमारा मनुष्य जन्म अब सफल हुआ है। मैं तो सतगुर पाया जाऊं बलिहार, जो चकोर चंदा गए रहूं रूप निहार। पल भर के लिए भी नहीं बिसारता अपने गुरु के रूप को, स्वरूप को, शब्द को। सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मझार, तू भी सूरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। जैसे समझाया गया है, यदि चाहते हो कुछ बने तो जैसे समझाया गया है वैसे करो। गुरु सच्चा शब्द है, शब्द स्वरूपी गुरु पूरा है। उन्होंने हमें उस मृत्यु लोक से पार करने के लिए, यानी कि यहां से उस पार ले जाने का बीड़ा उठाया हुआ है। तो भाई अपनी सूरत को संभालो और तीसरे तिल पर ले चलो, जैसे शुरू में बताया, और इस जगह आसन बिछाकर गुरु भक्ति करो, नाम भक्ति करो। अब जैसे कहते हैं नैनन में गुरु रूप है, तू नैनन उधार, सरवन में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। अच्छा, एक बात विचार करो, जब हम सुबह सुबह आसन लगाकर बैठ जाते हैं चौकड़ी मारकर, तो अंदर जब हम बंद कर आंखों को बंद करके अंदर निहारते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? विचार करो। अगर देखो संसार दिखाई देता है तो बड़ी दुख की बात है कि पूरे गुरु का सानिध्य पाने के बाद भी हमारी ये अवस्था है। हमारे नैनों में गुरु रूप होना चाहिए, वो रूप ही हमें उद्धार कराएगा, मोक्ष दिलाएगा। उस शब्द को जितना प्रेम प्यार के जाप कर सकते हो करो। इस शब्द के जाप से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, और भजन से बड़ा कोई तप नहीं है। ध्यान रखिए, भजन, कलयुग में जो भजन करते हैं उन्हें गुरु का साक्षात्कार प्राप्त होता है, और जो भाई समय रहते ही इस कार्य में लग जाते हैं, जुट जाते हैं, उन्हें मृत्यु के वक्त धर्मराज के दूत परेशान नहीं करते हैं। उन्हें गुरु स्वयं लेने आते हैं, उनके अनुयायी आते हैं। सूक्ष्म गुरु का स्वरूप हमें उस लोक में धर्मराज के सामने भी हमारी संभाल करता है। अब काल भी देखो उस परमात्मा का ही सेवक है, लेकिन वो तो अपना काम बखूबी अच्छी तरह करता है। वो हमारे मन को विषय विकारों में लगा के रखता है, लेकिन हम भी उस परमात्मा के ही शिष्य हैं, उसके बच्चे हैं। तो परमात्मा से जब परमात्मा भक्ति मांगोगे तो परमात्मा का वो पुत्र या सेवक हमारे रास्ते से हट जाता है और हमें गुरु भक्ति में बाधा नहीं आने देता। लेकिन जो लोग अंधे हैं, जिन्हें नहीं दिखाई देता कि काल उन्हें कैसे कैसे नाच नचा रहा है, वो भ्रमित हैं। संसार में अधिक संख्या उन्हीं लोगों की है। स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे, गुरु भक्त न करे पावे, बहु भात उपाधि लगावे, कभी मित्र होए भरमावे, कभी बैरी बन धमकावे, कभी रोगन माही झुमावे, नाना विध जाल बिछावे। काल का जाल बड़ा गहन है, कभी हमें वो भ्रमों में लिप्त कर देता है। कहता है अभी क्यों, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी मौज मस्ती का समय, खेल खेलो। काल अपने खेल खिलाता है। जब गुरु भक्ति करने बैठते हैं तब तरह तरह की व्याधियां, तरह तरह के विचार अंदर पैदा कर देता है। कहते हैं ना, गुरु भक्ति न करने पावे। वो चाहता है कि हमसे गुरु भक्ति ना हो, नाम भक्ति ना हो। कभी मित्र बन जाता है, कभी बैरी बन जाता है, कभी हमें रोगों में फंसा देता है। इस तरह सारा समय हम यूं जाया कर देते हैं। लेकिन हमें गुरु की उंगली पकड़कर बहुत अच्छी तरह से, पूरी मजबूती की तरह पकड़ के रखना है, तब जाकर हमारे काम बनेंगे, हम
यहां रहते हुए भी